एक बाप दूसरा न कोई, बस एक ही संकल्प, 100% प्रीत बुद्धि। तो अब प्रीत बुद्धि के लिए क्या बातें चाहिए, चलो हम बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 27/5 और साकार मुरली। मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप आ रहा है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी भी देहधारी से नहीं। विनाश के समय एक बाप से प्रीत रखना क्यों जरूरी है? मुझे एक्यूरेट डायरेक्शन शिव बाबा से मिलना है, तो अगर शिव बाबा से मुझे एक्यूरेट डायरेक्शन मिलना है तो उसी से प्रीत, क्योंकि अगर जिसके साथ प्रीत होगी ना, पर्टिकुलरली ऐसे मौके पर उसकी बहुत याद आती है। कोई बहुत ऐसी परिस्थिति आ जाए, उन्हीं की फर्स्ट याद आएगी। तो दिल अंदर टटोलना है। कल का भी पुरुषार्थ था कि मुझे इमीडिएटली कौन याद आता है, कुछ मेरा काम कराना है, कुछ भी बात में फर्स्ट मुझे कौन याद आता है। तो ये है सच्ची प्रीत। अच्छा, प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानियां क्या होगी? जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानियां क्या होगी? कि बहुत सारी 6 निशानियां बाबा ने बताई। सच्ची प्रीत, ये देखो कौन कौन सी निशानियां होंगी। गहरी गहरी बातें है बाबा की। बाबा ही बाबा, तो क्या क्या निशानी होगी, चलो मुरली से फाइंड आउट करना। उसमें बाबा ने बहुत गहरी गहरी बातें बताई है, तो हम देखते हैं। 6 बातें हैं। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, और आगे है न उल्फत दिल से निकलेगी, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी। उन्हीं के थे उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। उन्हीं के थे उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। बहुत पछताएगा जालिम जमाना हमको देकर गम। बहुत पछताएगा जालिम जमाना हमको देकर गम। सितम जितने भी हैं, सितम जितने भी हैं, सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। मोहब्बत आहा भरकर जब हमारे दिल से निकलेगी, मोहब्बत दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। जिगर है टुकड़े टुकड़े, जिगर है टुकड़े टुकड़े, गम ने ऐसा तीर मारा है। जिगर है टुकड़े टुकड़े, गम है ने ऐसा तीर मारा है। अरे वो दिल के मालिक, अरे वो दिल के मालिक, दिल को अब तेरा सहारा है, दिल को अब तेरा ही सहारा है। अरे वो दिल के मालिक, दिल को अब तेरा सहारा है। हमें बर्बादियों का गम नहीं, दुनियावी बर्बादियों का, हमें बर्बादियों का गम नहीं। गर तू हमारा है, गर तू हमारा है। तेरा ही नाम लेगी, तेरा ही नाम लेगी, तो सांस इस दिल से निकलेगी, इस दिल से निकलेगी। ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति दीदी। ये तो बड़ा अच्छा है। ये तो पूरा बाबा के लिए, कोई मनुष्य के लिए तो अप्लाई भी नहीं होता, ही जी एप्लीकेबल बिल्कुल। ही नहीं है। हाँ जी। जी ओम शांति। तो ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीति एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो ये विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे। अभी से अगर मुझे आदत है, एवरी लिटिल थिंग के लिए, बाबा, मैंने बाबा को कह दिया
मैंने बाबा को बता दिया। बस ये जो शेयर करने की नेचर है, और बाबा को बता के फिर औरों को शेयर करने की जरूरत नहीं फिर। मतलब फिर वो उन आत्माओं से जहां मुझे वैसे गाइडेंस है, बट डिपेंडेंट उनसे नहीं। तो बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि, जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे, अर्थात सत्य के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनते हैं, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बाप की याद से ही विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तो राइट डायरेक्शन उसकी भी बाबा से, विकर्म जिसके कारण वो परिस्थिति आ रही है वो भी बाबा के कारण, बाबा से इसी से भस्म होना है। तो तुम लिख सकते हो। देखो कोई बात होती है, जैसे कोई भी परिस्थिति आई, अब लॉकडाउन हुआ, हम बच्चों ने क्या किया, ब्राह्मण बच्चों ने, चलो बहुत अच्छा योग का समय मिला, बहुत अच्छा सेवा का समय मिला, बहुत अच्छा अपने साथ बातें करने का समय मिला। अगर मेरा ये फायदा मैं देख रही हूँ, अब उसके सामने दूसरा दिख रहा है कि इतना बिजनेस नहीं हो रहा है इतना, लेकिन अगर फायदा मुझे ज्यादा दिख रहा है तो वो हार्डली मैटर करेगा। ठीक है, क्या फर्क पड़ा, 1-1.5 महीना कम खाए ना, कम कुछ किया ना, इतना तो प्रॉब्लम भी नहीं हुआ ना। तो वो तरफ के संकल्प भी नहीं चले अगर मेरी इस तरफ की प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन तब चलेगा जब इधर भी इतना नहीं हो रहा है, वहां तो दिख ही रहा है फिर। तो ये बेनिफिट कौन सा, भगवान के साथ मुझे क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव टाइम बिताने का मौका मिला। ठीक है, एक ये नहीं चला, मतलब ये प्लेन में जाते एक्सक्लूसिव टाइम प्रधानमंत्री मेरे बाजू में है, वो मौका मिला। तो वो चीज मुझे अगर इम्पोर्टेंट है तो चलो ठीक है ना, दूसरी कोई चीज मिस हो गई उसमें, कोई बात नहीं। लेकिन कितना अच्छा रिलेशन बन गया मेरा, और ये वाला रिलेशन मुझे कितने एरियाज में हेल्प करेगा वैसे भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि भी होगी, विपरीत बुद्धि भी होगी। ये लिखने में डर की बात ही नहीं है। तो बाप कहते मैं खुद कहता हूं उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। प्रीत का प्रूफ है त्याग करेंगे, प्रीत का प्रूफ है आज्ञा का पालन करेंगे। अगर भगवान से प्रीत है तो क्या पवित्र रह सकते हैं, धारणाओं में त्याग की भावना आ जाएगी। अगर धारणा ही कुछ नहीं और कहते भगवान से प्रेम है, तो फिर क्या है, त्याग, अपने प्लेजर्स का त्याग करना, ये प्रीत बुद्धि है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते बच्चे एक होमवर्क बाबा 2-3 दिन से दे रहे हैं, कौन सा, कौन किया, जो जो किया है वो बताएगा। सैटरडे से मिल रहा है वो होमवर्क, हमने कहा देखेंगे देखेंगे करेंगे, किसने किया है होमवर्क, किया ही नहीं किसी ने। कृष्ण और शिव बाबा में हाँ डिफरेंस। लिखा, किया, हाँ खाली जी। होमवर्क, अच्छा लिखा है, अच्छा वंडरफुल। बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन है। ये तो जरूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते हैं ज्ञान का सागर, पतित पावन, परम पिता या पानी की नदियां, ये भी सिद्ध करके बताओ। ये तो खैर बहुत इजी है।
ज्ञान गंगा व पानी की गंगा। पतित से पावन क्या कर सकता है? शरीर को साफ करने के लिए पानी की गंगा, और पतित को पावन बनाना है तो ज्ञान गंगा। तो ये सिद्ध कर बताओ, कौन सिद्ध कर बता सकता है? जिन्होंने गंगा में स्नान किया हो वो बताएगा सिद्ध करके। प्रूव करो, क्योंकि अनुभव से कह रहे हैं ना। तो ये भी होमवर्क जिसको भी लेना है ले लो। कभी भी इस होमवर्क का रेगुलर रखे, जब भी समय मिले हम उसको पूछ लेंगे। ये तो बहुत सहज बात है, ये सिद्ध करके बताना है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। वह तो ढेर है, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए। ठीक है। ये कौन कहते हैं ना कि हमारे फ्रेंड्स बहुत गीता के फॉलोअर्स है या क्लासेस लेते हैं, कईयों ने कहा है ना। तो क्या करना है, बाबा ने आज उन लोगों के लिए सेवा दी है। जब प्रदर्शनी होती है तब उनको खास निमंत्रण दो। अभी तो खैर ऑनलाइन है, एक्सक्लूसिव क्लास कर सकते हैं गीता के ऊपर। तो जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए। क्यों? बोलो दीपिका बहन। उनको पहले निमंत्रण जो श्रीमद् भगवत का अभ्यास करते हैं। उनको ज्ञान जल्दी समझ में आएगा। ज्ञान जल्दी समझ में आएगा। जो समझा सकेंगे कृष्ण और शिव के बारे में, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। कौन गीता पढ़ी, किसने गीता बोला, यही उसमें सबसे बड़ी भूल है। तो उनको बुलाना चाहिए कि अब जाकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना है। सो मनुष्य भी समझे। अब जो समझदार होते हैं ना, मतलब अच्छे से ज्ञान को समझ, वो कहते हैं, मतलब गीता के बाबा के बच्चे नहीं, कि ये सिंबॉलिक है। ठीक है, तो हमने कहा अगर गीता सिंबॉलिक है तो महाभारत भी सिंबॉलिक है। महाभारत सच्चा और गीता सिंबॉलिक, ऐसे नहीं हो सकता ना। फिर अगर महाभारत सिंबॉलिक है तो कृष्ण लीला भी सिंबॉलिक है। तो फिर तो कर्ण जरासंध कुछ है ही नहीं, फिर तो सारा ही सिंबॉलिक है। एक गीता को प्रूव करने से बहुत कुछ बातें कनेक्टेड हो जाती है। तो बाबा कहते हैं शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है, तो मनुष्य भी समझे ये गीता वालों को बुलाते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब जाकर जज करो। अच्छा, जज करो कि गीता का भगवान ये है या ये है, ये जज करो। फिर जो समझ में आए सो करना। आप खुद सुन लो पहले। इसलिए हम लोग कोर्स कराते तो क्या कहते हैं, भाई अब करो, मानो नहीं, बिलीव मत करो, आप जज करो, खुद ही जज करो। तो मनुष्य भी समझे ये गीता वालों को बुलाते हैं। शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना होती है। स्थापना हुई, गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग की गीता नहीं, मैं ही सत्य बताता हूं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी है। तुमको पहली पहली मुख्य बात ये समझानी है। बाप कहते यूरोप वासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं, यह भी वंडर है। बाप को कहाँ ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करना नहीं जानते, वो दूसरों का कल्याण क्या करेंगे। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा ही पाते हैं। जो सर्विसेबल है वही उच्च पद पाएंगे, उनको ही बाप प्यार भी करते हैं।
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही है। कई तो यह भी नहीं समझते। कौन सी बात? देखो, अगर हमारी बाप से प्रीत नहीं तो पद भी नहीं मिलेगा। भगवान से प्रीत है, बाबा से मुझे बहुत प्यार है, मैं बहुत योग करती हूँ। इज इट प्रीत बुद्धि? मैं बहुत योग करती हूँ पूरा दिन, प्रीत बुद्धि है? नहीं, फिर क्या है प्रीत बुद्धि? सर्विस, साथ साथ सर्विस भी कर, अच्छा, बहुत सर्विस करते, फिर प्रीत बुद्धि है? नहीं वो भी दोनों चाहिए। दोनों, मतलब योग भी हो और सर्विस हो, फिर प्रीत बुद्धि। मुरली से प्यार, श्रीमत से प्यार, धारणाओं से प्यार, सेवा से प्यार, ये है प्रीत बुद्धि। खाली योग से प्यार प्रीत बुद्धि नहीं है। आप, मैं जो कह रही हूँ वो मानना नहीं है, मुझे आप सारा दिन याद करते हो, तो कौन सा प्यार है उसको? किस कैटेगरी का लव है? जहां मैं त्याग कर सकती हूँ, बाबा ने कहा है ना, चाहे मुझे तकलीफ भी हो, बाबा ने कहा है ना मुझे करना है, ये है प्यार। प्रीत तो उसे ही कहेंगे ना। सब कुछ कंफर्टेबल है और फिर हम करते हैं, तो वो तो उसमें तो प्रीत का प्रूफ नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं ना, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, वो गीत बाबा कई बार लगाते। तो प्रीत बुद्धि, तुमको पहली पहली मुख्य बात समझानी है। हाँ, ये बाप को ही क्या कहा जाता है? नॉलेजफुल, मर्सीफुल। कई तो ये भी नहीं समझते कि हमारी प्रीति नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। चाहे सगे बने व सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए। विनाश काले, अभी के समय, अगर प्रीत बुद्धि नहीं तो फिर तो गया। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते मैं सत्य कहता हूं, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। नो पद, मतलब चारों से प्यार, मतलब बाबा से प्यार, तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर। और संडे की मुरली और आज का पुरुषार्थ भी और है। प्रीत बुद्धि का निशानी क्या होगी? नो लीकेज। ये क्या सूक्ष्म प्रॉब्लम है मेरी जो बाबा से प्रीत नहीं हो रही है, ये भी क्लियर हो कि क्या कारण है। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूं, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है। तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है। सुना? किस किस के कांटेक्ट में है गीता क्लासेस वाले? भैया के दमयंती बहन कहाँ गई? तो जिनके कांटेक्ट में है, यही हूँ और कांटेक्ट भी है, पर वो सुनने को तैयार नहीं है। पर हम भेजते रहते हैं, करते रहते हैं, हाँ, कोशिश आप भूभू करते जाओ, करते रहते हैं कि उनको बोलो शायद देखो, मेन है बाबा ने कहा है स्कूल के होने से ही वो सुनेंगे, नहीं तो वो नहीं सुनेंगे। हाँ वो पर भी है हम, ना। हाँ, पर हमारी कोशिश जारी है। हाँ, कल तक कोशिश जारी थी। जारी है। हाँ, कल शी अटेंडेड द क्लास, हमारा 12 बजे वाला। ठीक है, अब कल का वापस भेजूंगी। ठीक है, बहुत अच्छा। भूभू करते रहो, हमको तो भ्रमरी बनना है ना। बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी। तो बाप कहते मैं सत्य कहता हूं। देखो भगवान क्या क्या कह रहा है, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर। मिनिमम कोशिश क्या करनी चाहिए? अपने लिए, ये स्वयं के लिए, दूसरों के लिए नहीं है। 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है। तो प्रदर्शनी मतलब एटलीस्ट 21 जन्म का पूरा वर्षा लो कोशिश करके। तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है। आज बहुत याद कर रहे बाबा, कल परिवार वालों को याद किया, आज गीता पाठशाला वालों को याद कर रहे।
वही देखो अपने आसपास कोई ऐसे है गीता प्रेमी। गीता जार्गन्स तो बहुत मिलेंगे, आई मीन मैनेजमेंट जार्गन्स में तो आईएएस ऑफिसर्स तो बहुत ऐसे मिलते हैं जिनका गीता पर बहुत स्टडी है, मतलब बिलीफ है। हमारे पास तो बड़े ऐसे आते थे। मैं इतना साइंटिफिक माइंड, स्पेस साइंटिस्ट, और पर गीता, बस गीता के सामने कुछ नहीं। तो ये भी मैंने कहा देखो भगवान के महावाक्य पर कितना बिलीव है। तो बाबा कह रहे गीता पाठी, तो पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं है। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को बैंजो दे दिया, मुरली फिर कृष्ण को दे दी। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते ही नहीं। भारत की बात है ना, भारत में ही देवताओं का राज्य था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, इसलिए मैक्सिमम चित्र भारत में ही है। बाकी किंग्स आदि के स्टैच्यू तो, चित्र और स्टैच्यूज में क्या फर्क होता है? चित्र और स्टैच्यूज में उसकी वैल्यू का मतलब कैसे पता चलेगा ये ज्यादा वैल्यू और ये कम वैल्यू? पूजा थी। कैसे? चित्रों को मंदिरों में रखते हैं, रोड पे होते हैं। उसको बाहर रखते पवित्र, हाँ वो बाहर रखते हैं स्टैच्यूज को। हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं, चित्र जो होंगे वो मंदिरों में होंगे तो वो पवित्रता होती है ना उनकी, उस वजह से वैल्यू। और उनकी विधिवत पूजा भी होती है, विधिवत पूजा। डिसिप्लिन ऑब्जर्व करते हैं। स्टैच्यू में क्या है? स्टैच्यू तो जो स्टैच्यू अच्छा बनाना ये कोई वैल्यू की बात नहीं है। ये तो चलो यादगार है, थोड़ा उनका मतलब एक मान रख दिया, सम्मान रख दिया। पूजा होना ये बड़ी बात है, विधि, और वो भी विधिवत पूजा होगा तो और बड़ी बात है। स्टैच्यू के ऊपर शेड नहीं होता, हमेशा बाहर होता है। बाहर होते, वही तो बाबा कहते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैच्यू तो बाहर लगा देते हैं और जिस पर पंछी आदि कचरा डालते रहते हैं। मुझे लगता है पता नहीं कब साफ करते होंगे उसको। कोई वैल्यू नहीं। बारिश नहीं होती। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। क्या उनकी मतलब अगर मंदिर है तो उसकी जो वे है, स्टाइल है, स्थापना करते समय भी कितना ज्यादा मतलब उसका प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो 24 आवर्स कोई भी ठाकुर जी को मतलब गोपाल जी लाते हैं श्री कृष्ण की प्रतिमा को, तो ऐसे ही नहीं उठा के खरीद लिया और ला दिया। पहले मंदिर में को 24 घंटे रखा जाता है, 24 आवर्स, 48 आवर्स, प्राण प्रतिष्ठा बोला जाता है, विधिवत। इट्स लाइक पैदाइश किया, फिर वहां प्राण प्रतिष्ठा कराई, और उसके बाद रिस्पेक्ट से उसको घर में रखते हैं। और फिर सिंहासन एज पर द हैसियत, चांदी का सिंहासन, सोने का सिंहासन वहां विराजमान करते हैं। और ये नहीं बोलते बिठाते हैं, विराजमान करते हैं। कितना रिस्पेक्ट है। कितना हम बच्चों ने संगम युग में बाबा को रिस्पेक्ट दिया था कि कलयुग के अंत तक भी वो रिस्पेक्ट मिलता रहता है। बाबा इसलिए कहते हैं कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते, क्योंकि वो महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य है। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर एक के साथ अगर प्रीत नहीं है तो फिर औरों के साथ औरों के साथ दिल लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां है जो एक दो को इतना प्यार करती है, जो शिव बाबा को भी इतना नहीं मानती। आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है, सेंटर पर जाते हैं, एक दो की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाती है, तो फिर वो कहे तो मैं उसकी बात मान लेंगे। शिव बाबा कहते वो तो ठीक है, वो तो कहते ही रहता है। तो
एक दूसरे, फिर शेयर करना, कैसे फ्रेंडशिप की स्टार्ट कैसे होती है, शेयर करते, और शेयर में भी क्या चाहिए होता है मुझे दूसरे से, ऐसी ऐसी बात है ना, और वो कहते अच्छा ये रियल बात है, बस अप्रूवल मिल गया, दोस्ती स्टार्ट। बाबा पीछे, बाबा थोड़ी अप्रूवल करता है, बाबा तो कल मुरली में कह दिया संडे कि भाई तुम्हारा हिसाब किताब है, मैं क्या करूंगा, हिसाब तुमने बनाया और मैं करूं। और ये फ्रेंड देखो कितना अच्छा मुझे शेयर करती। दादिया हमेशा कहती थी एक दो के दिलवर मत बनो, बाबा न दिलवर बनो न दिलवर बनाओ, किसी के साथ शेयरिंग में, दिल की शेयरिंग। तो बाबा कहते हैं कि एक दो के बच्चियां, कन्याओं का बहुत हो जाता है, इतना प्यार करती है जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। शिव बाबा कहते तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है। नो डिपेंडेंसी, केवल बाबा। ये शेयरिंग बहुत बड़ा तीफ है बाबा के प्यार को चुराने का। अप्रूवल, शेयरिंग, फिर बाद में अच्छा हाँ कोई बात नहीं, फिर उसको थोड़ा आहत मिलती है, राहत मिलती है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती ही नहीं है। और बहुत बार ये सभी का अनुभव होगा भी, जिनके साथ बहुत शेयरिंग करते थे, ठीक है, कुछ एक बात कुछ ऐसी हुई और फिर वहां मन मुटाव हुआ, तो फिर बहुत रिपेंटेंस होती, मैंने क्या क्या बता दिया था उसको, अनुभव होगा ये बात का। तो इसलिए बाबा कहते हैं किसी को दिलवर नहीं बनाओ, ये बहुत बड़ी मतलब ये जैसे ना राहत है, क्योंकि कौन सी आत्मा कब चेंज हो जाए हमें नहीं पता, जिनके लिए हम बहुत कहते हैं ना, क्योंकि हर चलो जैसे फ्रेंड्स है, पर्टिकुलरली ये फ्रेंडशिप में ज्यादा होता है, अब हर के वो वहां तुम यहाँ, उसके सर्कमस्टेंसेस अपने, उसके कर्मों का हिसाब किताब अपना, उसके डेवलपमेंट ऑफ संस्कार अपने। अब 4-5 साल से हमारा लगातार उनके साथ है, और क्या पता अभी उनके अंदर ईगो भी बढ़ रहा हो, और अब आपने कोई बात कही वो ऐसी उसने नहीं सुनी, बस फिर मन मुटाव, फिर बात नहीं करना, फिर ये वो, धीरे धीरे क्या फायदा। और जनरली होता ही है, किसी से ऐसा होता ही नहीं, मुझे नहीं लगता कोई का कंटिन्यूस बचपन से लेकर या जब से शुरुआत की अभी तक किसी का कैसा कोई फ्रेंड होगा, कहीं ना कहीं वो आया ही है। एक आत्मा है ना, आत्माओं में लिमिटेशन है। बाबा, एक बाबा के साथ या बाबा को लेकर अगर कोई फ्रेंडशिप है ना, कि यस बस मुझे बाबा का ही शेयर करना है, तो फिर भी ठीक है। बाबा इसलिए कहते हैं फिर मेरे को भूल जाते हैं, शिव बाबा के बदले दिन रात देखो क्या हो जाती है, एक दो को ही याद करते रहते हैं। फोन आया बस, फोन पे तो बहुत अच्छा हो जाता है ना आजकल, इमीडिएट नजदीकी का अनुभव। अब तो वीडियो कॉलिंग है, अब तो जूम कॉलिंग हो गई, तो पूछो मत फिर। बाबा इसलिए कहते हैं शिव बाबा, बाबा नाम सुनाए, बाबा अगर ऐसे कोई नाम सुनाए, बाबा को तो पता है कि ये दिल इनसे लगी हुई है इनकी, तो ट्रेटर बन जाए। बाबा कहते हैं कई बच्चे तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। ब्रह्मा बाबा को तो पता है ना किसी का किसका लगा होगा उस समय दिल किसी के साथ। 385 आत्माएं साथ में रहती है, घर से निकल के आई हुई है, तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है ना। तो बाबा कहते हैं फिर अगर शिव बाबा के बदले हाँ, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करती। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ न सके। ये नहीं सोचो
कि ब्रह्मा से मेरा बाबा के साथ, बाबा कितनी बार कह ही देता है मेरा शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है, सामने वालों से क्या करना है मुझे, निमित्त जो है उनसे क्या करना है। उस समय ब्रह्मा बाबा थे, दादिया थी, अभी जो भी निमित्त है, ब्रह्मा बिगर तो शिव बाबा भी सुन न सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो, बोलते हैं। कहीं भी हम लोग मधुबन में भी ना डायरेक्ट अलाउ नहीं करते, थ्रू जोन, मतलब थ्रू जो बड़े हैं उनके थ्रू। डायरेक्ट हो तो वो भी डाउट करते हैं, अलाउड नहीं है यहाँ। वो अलग बात है, अभी इतना बड़ा विस्तार हो गया, किसी का डायरेक्ट किसी के साथ कनेक्शन है। बट हमने देखा है जो ऐसे डायरेक्ट रखते भी है ना, फिर थोड़ा थोड़ा ईगो उनको डेवलप होता है, क्या है मैं तो डायरेक्ट कर सकती हूँ। नियम पे चलना फायदा है अपने में, बाबा इसलिए कहते हैं। समझ नहीं आया दीदी, जोन के थ्रू क्या मतलब, दैट इज नॉट क्लियर। मतलब अगर हम लोगों को कुछ भी बड़ों को वहां बताना है, थ्रू जो जोन इंचार्ज है, थ्रू जो बड़े हैं कनेक्टेड हमारे से, उनको बता के फिर वो कहते कि ठीक है आप वहां बताओ मधुबन में बड़ों को, तो ठीक है। कई सोचते हैं ना मैं डायरेक्ट बोलूं बड़ों को, मेरा इससे नहीं पट रहा है, नहीं, उसको क्या बोलते हैं, उसको ओवरलैप कर लेते हैं, एक स्टेटस को बाईपास कर देते। बाईपास करना। तो ये बाबा कहते हैं ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ न सके, ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन न सके। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं ये तो पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी तो सब है परंतु ये भी तो पुरुषार्थी है। तो बाबा क्या कहते, पुरुषार्थी तो सब है परंतु माँ बाप को तो फॉलो करना ही है ना। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं है, सर्विसेबल बनते ही नहीं। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं अब दूसरी माया, मेरे में शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। आजकल एक नया निकला है, मेरे में गुलजार दादी आती है ये भी एक बड़ी संभाल चाहिए। सबको छोड़ के तुम्हारे में आएगी, और इतनी छिप छिप कर क्यों आएगी तुम्हारे में, गुलजार दादी आएगी तो। इसलिए ऐसो बातों से न फॉरवर्ड करो न उसको एंटरटेन करो। आएंगे मैसेजेस आते हैं, अभी तो सोशल मीडिया है, 1 सेकंड में पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा। बाबा कहते इसमें बड़ी संभाल चाहिए, माया की बहुत प्रवेशता है। देखा ना आपने सटल वर्ल्ड का, सुन रहे हो कितना बाबा चेकिंग करते थे, जो सब सूक्ष्म जो संदेशिया होती थी। बाबा सुना पिछले बार अगर याद है, दीदी को भेजते थे उसके पीछे जाके देखो कि एक वहीं गई है कि और कहीं गई है। सूक्ष्म संतरी दादी को भेजते थे, पता करो। ऐसे नहीं संदेशिया बन सकती है। तो बाबा कहते हैं माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वो भी आज है नहीं। श्री कृष्ण आते थे, नारायण आते थे, वो आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है कि मेरे में ये आ गया। बाप कहते मामी कम याद करो, बाकी मेरे में यह आता है वह आता है, यह सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। बाप कहते हैं मुझे तुम मामी कम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है, त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ पड़ते हैं, कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं। ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है लोगों को, 2 चीजों का, एक तो ब्रह्मा का और एक कृष्ण का चित्र देखकर, और कृष्ण का पर्टिकुलरली 84 जन्म देख बिगड़ते। मतलब नो डाउट ये जिनको बहुत आस्था होती है इजीली बिलीव नहीं करते, इसलिए समझाने वाला भी बहुत भावना वाला हो, जो उसकी भावनाओं को
सेंटिमेंट्स को समझे। तो हम मना भी नहीं करते हैं, लेकिन उसकी गहराई है ये समझना है। तो इसलिए बाबा कहते ऐसे भी नहीं, वो ये बहुत मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता था जब बहनें कहती थी ना, तो मैं कान बंद कर लेती थी। मुरली में जाते थे और ये श्री कृष्ण के लिए कह दिया बस, फिर तो कान बंद। उस समय तो मैं कान बंद, मतलब लिटरली कान बंद करते थे हम लोग। ये सुना नहीं जाता है हमसे। तो मतलब बहुत उसको युक्ति से, भावनाओं से कि बाबा का मीनिंग क्या है, श्री कृष्ण के समान किस तरह से हमें वो गुण धारण करने हैं, उस पर फोकस करो। फिर चित्र भी फाड़ डालते हैं, अरे ये तो बाप ने चित्र बनवाए हैं, ब्रह्मा को देख के या इस तरह की बातें देख के। तो बाप बच्चों को समझाते भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करो, बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रड़िया मारते हैं, रड़िया बाप ने, सॉरी, बांधेलियों को भी रड़िया नहीं मारनी है। बांधेलियों को भी रड़िया, रोना नहीं है भाई, घर में बैठे बाप को याद करती रहो। मुझे ये करने को नहीं मिलता है, ये करने को नहीं मिलता है, ठीक है, जो नहीं मिलता है, जो मिलता है वो करो। बाबा आज बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं, थोड़े सीरियस है बाबा। बांधेलियों को तो और ही उच्च पद मिल सकता है, क्योंकि जितना वो कर सकती है, उच्च पद का आधार क्या है, ये फॉर्मूला जीवन का, जितना मैं कर सकती हूँ उतना फुली मैं करती हूँ। हाँ, बाकी मैं करना ही नहीं चाहती और मैं करती हूँ, भाई जितना मैं कर सकती हूँ वो नहीं होता है। कर हम काफी कुछ सकते हैं और बोलेंगे फिर लॉकडाउन है ना, क्या करें, वो नहीं होता है फिर। और वैसे कहीं यहाँ वहाँ, मतलब वो सब करते हैं, फिर बाबा के घर के लिए कहेंगे लॉकडाउन है। तो ये हमें ध्यान रखना है। कहाँ हमको बाबा कहते हैं कि जितना मुझे करना चाहिए और मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ। याद है, मुरली है, ये बहुत ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा है। बांधीलियों को तो और ही उच्च पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान का सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में है नहीं। सतयुग में तो एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में धारणा होती है। जिनको धारणा नहीं होती है, क्या कहेंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे ना, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबको होना है, सबका होना है। ये अक्षर कम है क्या विनाश का। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। बार बार आज बाबा का फोकस है, विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। सिर्फ बाबा हर तरह से। अब उसके लिए मुझे चेकिंग करने, मेरा सिर्फ बाबा हो। हाँ, बाकी निमित्त मात्र हम बताएंगे भी, करेंगे भी जहां बताना है, लेकिन आधार नहीं। और अब तो दीदी जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, तो ये तो लगता है बाबा आज ही बता रहे हैं हमको। उस समय हाँ। फिर भी सोच सकते थे, पर अब तो कोई मना भी नहीं करेगा ना। वो तो है। एक्चुअली बाबा की मुरली जब चलती थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबा सामने वाले बच्चों को ओनली उनको नहीं देखते थे। उस समय भी बाबा चारों ओर के बच्चों को देखते थे, और एट द सेम टाइम त्रिकालदर्शी है ना, तो तीनों कालों को देखते हुए प्रेजेंट में शब्द उच्चारते थे बाबा। यही भगवान के महावाक्य, इसलिए एवरग्रीन है। 50 साल की मुरली भी एवरग्रीन है। 50 साल क्या, 60s की मुरली है ये।
और वो जो 14 अप्रैल की मुरली थी, जो यूनिक साकार मुरली थी, वो थी 40, 38, 39 की मुरली थी, 1938 वो मुरली थी, और ये 60s की मुरली है, एकदम एप्लीकेबल। दैट इज, यही भगवान के महावाक्य है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो, देखो लीकेज चल रहा हो, प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। तो बच्चे, ददीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है, बहुत दिनों के बाद याद कर रहे हैं ददीची ऋषि मिसल। बाबा ने एक बार कहा हुआ है ना, जो हड्डियां यहाँ देगा, जो बाबा के यज्ञ में हड्डियां देगा, बाबा की ये थी कौन सी, आज क्या है, मई की, तो ये मार्च एंडिंग की मुरली है, जो सर्विस में हड्डियां देगा, कौन बोलेगा उसको, वो क्या फरिश्ता बोले? बनेगा, फरिश्ता। वही बिना हड्डी मांस का शरीर मिलेगा उसको। हड्डी यहाँ गलाएंगे तो बिना हड्डी मांस का शरीर मिलेगा। इच्छा रखो कि नहीं, मुझे बाबा के यज्ञ में हड्डियां देनी है, मुझे ये सेवा करनी है, ये मतलब जो मैं कर सकती हूँ। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है, फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं, मुख से कहते, इस मुख से फिर कहते हैं ग्रहचारी बैठती है तो नशा उड़ जाता है, या बाबा के बच्चे घर में आए तो बहुत नशा था, ये समर्पित के लिए बाबा कहते हैं। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं, फिर मुख से कहते समर्पित वाले। अब देखो सुनो, बाबा की मुरली है ना, कॉमन है, गृहस्थी के लिए अलग और समर्पित वालों के लिए अलग नहीं है। फिर मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाए, यहाँ तो कोई मजा ही नहीं है, यहाँ वालों के संस्कार ऐसे है, इससे तो लौकिक वाले अच्छे। बाबा देखो क्या कहते हैं, अगर बाबा के सामने कोई कह देता ना इससे तो लौकिक वाले अच्छा है, बाबा कहते अब भी जाओ। जब संशय आ गया, वो यहाँ रह के फायदा क्या? दादी भी, अगर कोई बहन कह दे कि इससे तो वहां अच्छा है, अब भी चले जाओ, फिर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बाबा कहते हैं वहां तो क्यों इससे तो लौकिक अच्छा है, वहां तो नाटक बाइस्कोवादी खूब है, फ्रीडम है ना, घर में तो मुझे कितना फ्रीडम था, इधर जाओ उधर जाओ, मुझे मम्मी डैडी कोई रोकते ही नहीं थे, यहाँ तो पूरा डिसिप्लिन है। तो बाबा कहते हैं जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वह यहाँ ठहर न सके, बड़ा मुश्किल है। त्यागी लाइफ है, देखो वैसे बहुत फ्रीडम की लाइफ है, लेकिन बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ है। ऐसे नहीं हम नीचे उतर जाए और बड़ों को बताए नहीं कि मैं नीचे उतर गई, सब कुछ बताना होता है बड़ों को कि मैं यहाँ गई वहां गई। तो ठीक है, अभी जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं अलग सेंटर, बट हमको पूरा मूव्स बताना होता है बड़ों को, ये नहीं होता है। और यही एक तरह से निरंकारीपन का नेचर है। जितना फ्रीडम नेचर होता है ना, उससे क्या होता है, इंडिपेंडेंट नेचर ईगो का नेचर भी हो जाता है। मुझे क्या पूछना है, जो मर्जी करे। कितना बड़ा आजकल ये जो स्टाइल आदत अलाउ करते हैं बच्चों को, फिर वो कितना बड़ा एक टीनेजर में इश्यू हो जाता है। मेरा बच्चा मुझे बताता ही नहीं है कहाँ गया है क्या है, कुछ बताता नहीं है। फिर बाद में शादी हो जाती है, वो युगलों को प्रॉब्लम कि कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस से बात करते, कुछ नहीं। बोले फ्रीडम है, फ्रीडम है। बाबा ने ये जो नियम बनाया ना, लेटेस्ट सेंचुरी के हिसाब से बनाया, बहुत जरूरी है। तो इससे एक परिवार का, अब ये फ्रीडम नेचर में क्या हो गया, अगर देखा जाए तो इसकी ड्रॉबैक, परिवार के साथ प्यार नहीं है, व्हाट्सएप के साथ बहुत प्यार है।
क्या बोलते हैं उसको, सोशल व्हाट्सएप फ्रेंड्स है, क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल फ्रेंड्स। वर्चुअल बहुत है, सामने वाली युगल बैठी रहती है, वेट करती रहती है, और वो या मतलब ये संस्कार जो हो गया ना, बाबा इसलिए कहते हैं कि नहीं, ये वाला संकल्प ना है, इससे तो लौकिक अच्छा, तो वो यहाँ ठहर न सके, क्योंकि वहां तो सब कुछ है। हाँ, पुरुषार्थ से उच्च पद भी पा सकते हैं, तो बच्चे खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं, सुबह को उठकर नहीं बैठता हूं तो मजा ही नहीं आता है, लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मजा आता है। लेटे लेटे योग किसने किया आज? अमृत वेला लेटे लेटे किया, एक जन, देखो एक निकल ही आया, एक है या और भी है? लेटे लेटे अमृत वेला किया। चलो, इससे तो फिर कोई ने कहा हम तो, हमने तो किया ही नहीं, लेटने की तो बात ही लेट के कैसे कर सकते हैं? लेट के कैसे करना है? योग लगाना है, ये तो बुद्धि योग है ना। नहीं, योग लगाओगे तो आप अटेंशन कैसे दोगे? आप बैठोगे तब तो अटेंशन दोगे ना। बुद्धि योग है ना ये तो ये तो कहीं भी बाबा कहते हैं चलते फिरते योग करना है। ओह, वे टू डिफेंड अवर सेल्फ, बाबा इसलिए कहते हैं। कौन आगे, वही ध्यान रखो, जिन्होंने भी हाथ उठा के, ऐसे नहीं हो। बाबा पकड़ तो लेता है उस दिन। उठ कर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है। अभी बाकी थोड़े दिन है, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। यह बैठ याद करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है, जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है, क्योंकि बाप को भूलते हैं, बाप से वर्षा लेना है, तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए फिर ये सर्विस कब करेंगे? बाबा कहते बच्चे सर्विस में हड्डियां दो, सर्विस के लिए ना नहीं करो। अंतिम जन्म में अभी सर्विस नहीं करेंगे क्या पद पाएंगे? भाई लॉकडाउन में जितना मिले उतना तो सेवा करो, ज्यादा नहीं कर सकते तो जितना हो सके उतना तो करो। कल करते मर जाएंगे। देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। बाप आइए स्वर्ग में ले जाने के लिए, यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते, कितनों को दुख होता है। वहां तो लड़ाई आदि होगी नहीं, ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वो राज्य भाग्य पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य। मुझे अपना राज्य चाहिए तो मैं अपना ही इन्वेस्टमेंट करूंगा ना। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं, सब मिलकर चलाते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट होता है सब मिलकर सेवा कर लेते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो और हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। जो सब वहां विनाश होना है, यहाँ सफल होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। बाबा शुक्रिया। अच्छा, मिला आंसर मिला? पहले बताओ। हाँ दीदी मिला। बोलो। बाबा की श्रीमत को अच्छी तरह पालन करेंगे वो,
और सुबह से रात तक नियमों पर पूरा चलेंगे, सर्विस में तत्पर रहेंगे, सर्विस में विनाश वाले हड्डियां देंगे। जिनकी प्रेत बुद्धि एक होगी मिनट वही। एक मिनट, एक जन बोलने तो फिर नेक्स्ट। और चारों सब्जेक्ट मतलब सर्विस में हड्डियां देंगे, चारों सब्जेक्ट को अच्छी तरह फॉलो करेंगे, धारणा अच्छी तरह करेंगे, बाबा से सब बातें शेयर करेंगे, बाबा को दिलवर मनाएंगे और खुशी का पारा चढ़ेगा। 5 पॉइंट मिले मुझे। दीदी एक है कि डिसिप्लिन में रहेंगे। हाँ, वही नियमों पर पूरा पूरा चलेंगे। रोज अमृत वेला करेंगे, नियम से अमृत वेला करेंगे। हाँ, ये हो गया। याद में खुशी होगी। एक बचा है, वही प्रेत एक बुद्धि। बचा है। त्याग जिनको करेंगे, जिनके लिए याद में त्याग खुशी करेंगे होगी। प्लेजर्स जो का, इन्होंने नहीं बोला उसके अलावा किसी को बोलना है तो वो त्याग करेंगे प्लेजर्स का। हो गया, सेवा का हो गया। नो एक बात से डिपेंडेंसी, सच्ची प्रीत रखनी है। नो डिपेंडेंसी। At a time- महाराजा महारानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे। एक बात से सच्ची प्रीत हाँ, ये रखेंगे भी तो right है। महाराजा महारानी अमृत बनेंगे। वेला जिनको याद में खुशी रहेगी। वो तो हो गया अमृत वेला। एक बाकी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे तो। योग देहधारी के साथ नहीं होगा। देह योग देहधारी के देहधारी साथ से नहीं कनेक्टेड है। देहधारी से बुद्धि योग नहीं होगा। आशिक माशिक। आपसे प्रीत होगी। हाँ, आशिक माशुक देहधारी के नहीं होंगे। हम्म। मेरा कोई पहला पॉइंट है उनका शिवाश भी देहधारी के तरफ जा नहीं बोला 2 बजेगा उठ। वह आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। सेकंड, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। तीसरा, विजयी बनना अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना। फोर्थ, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। फिफ्थ, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। ददीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। और सिक्स्थ है, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। अब देखो हमारी प्रीत बुद्धि है। अच्छा चलो जी, धारणा के लिए सार है। अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरा है, बाप से सच्चे दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। अच्छा वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। पूरी मुरली वरदान पुरुषार्थ आज वही है, स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे, यही सहज पुरुषार्थ है। तो स्वार्थ शब्द एक्चुअली आजकल का प्यार, वही मैंने देखा ना, मन मुटा हुआ, इसका मतलब कोई पहले स्वार्थ ही तो था, तभी तो आज बात नहीं करते, आज उतना एक दूसरे का फोन अटेंड नहीं करते। तो पहले जो प्यार था वो क्या था, ऐसा ही था, मन मुटाव वाला, मतलब स्वार्थ वाला प्यार था। तुम मेरी मानोगे तो ठीक है, वो बात मेरी नहीं मानी तो अब मैं फोन ही नहीं उठाती हूँ। यही तो बेस्ट तरीका है किसी को तकलीफ देने का, जो आपसे हमसे इमोशनली डिपेंडेंट है। स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहो तो
फरिश्ता रूप है ना, फरिश्ता एकदम ऊपर, तो विघ्नों का प्रभाव नहीं होगा। ये भी एक अच्छा पुरुषार्थ है, फरिश्ता रूप में रहना। अच्छा, और दीदी ये अव्यक्तिशारे सिंबॉलिक का क्या मतलब था? सिंबॉलिक की भाई गीता जी सिंबॉलिक है, कुछ काइंडली क्लैरिफाई दिस पॉइंट। सिंबॉलिक का क्या मतलब? ये गलत जो है, मतलब झूठ है? आप लोगों ने शॉर्ट हैंड अगर पढ़ी होगी, हम लोग शॉर्ट हैंड लिखते थे ना, तो जी वॉट का इतना सा लिखते थे, वेन जी, का इतना सा लिखते थे, ओके सिंबल्स। ओके तो जो एक्चुअल हुआ उसका सिर्फ इतना सा बता दिया उसमें। ओके ओके। ये एडमिट करते हैं ये लोग, मतलब ये जो भक्ति मार्ग हाँ, वाले हैं? अभी कईयों के जो सुन रहे थे और इतना क्लासेस की है, उसके बाद अब थोड़ा बहुत इस तरह से तो एडमिट कई करते हैं, जी मतलब नॉट सब लोग नहीं करते, जी बट फिर वो जो इस तरह की सिचुएशन हम लोग डिस्क्राइब करते हैं ना, प्रैक्टिकल कैसे पॉसिबल है, तो थोड़ा एडमिट कर रहे हैं। जी, ठीक अभी तो ठीक, ये है ना, लोग बड़े प्रैक्टिकल है, तो उस जी तरीके से भी जनरेशन का फर्क पड़ जाता है। जी। और दीदी वो जो और आप बता रहे हैं ना कि खाली चित्र ही होते हैं मंदिर में, स्टेचूज भी बड़े अच्छे होते हैं, जैसे सनातन धर्म मंदिर में ही है, उस पे बढ़िया ड्रेस पहना के और कुछ प्राण प्रतिष्ठा वो करा। तो है ही है ना, तो दोनों ही देवताओं होते के हैं जी? चित्रों की तो होती है, हम तो स्टेच्यूज राजा रानी की बात कर रहे हैं, ओके ओके, पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, देवताओं ठीक का है, तो बाकायदा होता है। आई गेट इट जी। जी, थैंक यू थैंक यू। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी है कि अभी स्वीट साइलेंस होम में जाना है, शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, यही संगम युगी आत्माओं का मुख्य लक्षण है। वर्तमान समय विश्व में इसी शक्ति की आवश्यकता है, इसको ही योग बल कहा जाता है। शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, उसमें सब कुछ आ गया, यही आ गया ना सारा कुछ इसमें। तो ये वाला आज का पुरुषार्थ है। क्या करेंगे आज? एक किसी से भी क्या करे, पुरुषार्थ करे। कोई मेरा दिलवर नहीं है, नहीं है, कोई भी नहीं है। देखो यही है योगी, आज के पुरुषार्थ में भी सुनेंगे, योगी मतलब मेरा कोई नहीं, योगी। अच्छा जी, ओम शांति। आज का हमारा सुपर एडवांस लेवल का टाइटल